गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ फंक्शन जनरेटर? फंक्शन जनरेटर इज़ अ सिग्नल जनरेटर विच जनरेट 3 और मोर देन 3 पीरियोडिक वेव्स। ठीक है, फंक्शन जनरेटर भी मेरा एक सिग्नल जनरेटर है जो जनरेट करता है 3 और मोर देन 3 पीरियोडिक वेव्स। ठीक है, सिग्नल जनरेटर क्या होता है? सिग्नल जनरेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेरा जनरेट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, जो कि मेरा पीरियोडिक इन नेचर होता है और नॉन पीरियोडिक इन नेचर होता है। बट फंक्शन जनरेटर मेरा क्या होता है? वो हमेशा पीरियोडिक वेव फॉर्म जनरेट करता है और तीन और तीन से ज़्यादा वेव फॉर्म जनरेट करता है। अब वो मेरा कौन कौन सा 3 वेव फॉर्म जनरेट करता है? तो फंक्शन जनरेटर विच विल प्रोड्यूस पीरियोडिक वेव्स लाइक ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव एंड साइन वेव। तो ये मेरा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेट करता है, स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट करता है एंड साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जनरेट करता है। और एक वेव फॉर्म जनरेट करता है सॉटूथ वेव फॉर्म। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ओनली देखेंगे कि मेरा ये तीनों वेव फॉर्म कैसे जनरेट होता है बाय यूजिंग फंक्शन जनरेटर। ठीक है, सो देखिए ये मेरा ब्लॉक डायग्राम हो गया फंक्शन जनरेटर का। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम हो गया फंक्शन जनरेटर का। ठीक है, इस ब्लॉक डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो एक मेरा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क है एक। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क जो है वो मेरा किसको किसको कंट्रोल कर रहा है? एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये मेरा एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है जिसको मेरा कंट्रोल करता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क। इसका जो आउटपुट है वो मेरे गया है अपर कांस्टेंट करेंट सोर्स एंड लोअर कांस्टेंट करेंट सोर्स, है ना। इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क रेगुलेट करेगा मेरा अपर कांस्टेंट करेंट सोर्स को और लोअर कांस्टेंट करेंट सोर्स को। इट मीन्स फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क इज दैट इट कंट्रोल द और इट रेगुलेट द अपर कांस्टेंट करेंट सोर्स एंड लोअर कांस्टेंट करेंट सोर्स फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड। इट मीन्स इक्वल टाइम पीरियड के लिए इसको रेगुलेट करता है और इसको रेगुलेट करता है। तो जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क है वो क्या करता है? एक टाइम पे एक ही करंट सोर्स को ऑन करता है। मीन्स अगर ये मेरा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क अपर करंट कांस्टेंट करंट सोर्स को अगर ये ऑन किया देन उस टाइम ये मेरा ऑफ रहेगा। ठीक है, जब मेरा अपर कांस्टेंट करंट सोर्स ऑन होगा तो उस टाइम पे लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स मेरा ऑफ होगा। फिर जब मेरा लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स मेरा ऑन होगा देन उस टाइम पे ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। मीन्स एट अ टाइम ओनली वन कांस्टेंट करंट सोर्स विल बी इन वर्कड। ठीक है, मीन्स एक टाइम पे सिर्फ एक ही मेरा ऑन होगा। अब जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क क्या करेगा? मीन्स कितने टाइम पीरियड के लिए मेरा अपर कांस्टेंट करंट सोर्स ऑन होगा और कितने टाइम पीरियड के लिए मेरा लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स ऑन होगा। तो अगर मान लीजिए ये टाइम T1 के लिए ऑन होता है और ये टाइम T2 के लिए ऑन होता है तो जो मेरा T1 होगा वो हमेशा T2 के बराबर होगा। मीन्स इक्वल टाइम पीरियड के लिए मेरा दोनों करंट सोर्स हमेशा ऑन होगा। ठीक है, अब देखिए जो अपर करंट सोर्स और लोअर करंट सोर्स जो होगा वो मेरा उसका जो आउटपुट होगा वो मेरा इंटीग्रेटर पे जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटर को कहाँ से हम सोर्स मिल रहा है? फ्रॉम अपर कांस्टेंट करेंट सोर्स एंड लोअर कांस्टेंट करेंट सोर्स। तो इंटीग्रेटर जो है उसका क्या काम होता है? वो मेरा जो भी सिग्नल्स उसके इनपुट पे आता है उसको वो इंटीग्रेट करता है ना। तो इंटीग्रेटर में मेरा एक कैपेसिटर लगा होता है। जो कैपेसिटर जो होता है यहाँ पे मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। जब भी मेरा अपर कांस्टेंट करेंट सोर्स ऑन होगा तो ये क्या होगा? इंटीग्रेटर में करंट देगा। तो मीन्स यहाँ से करंट मेरा फ्लो करेगा, इंटीग्रेटर पे जाएगा। अब जब इंटीग्रेटर में मेरा करंट फ्लो होके जाएगा तो यहाँ पे उस टाइम पे जो कैपेसिटर है वो क्या होगा? जीरो से स्टार्ट करेगा। इनिशियली जो कैपेसिटर है वो मेरा डिस्चार्ज में है। ठीक है, मीन्स उस पर कोई भी चार्ज नहीं। तो इनिशियली जब मेरा कैपेसिटर के थ्रू जब करंट फ्लो करेगा तो वो करंट कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज करना शुरू करेगा। तो एक सर्टेन टाइम तक वो चार्ज होगा जो मेरा T1। जब तक मेरा अपर करंट सोर्स ऑन रहेगा तब तक वो क्या होगा? चार्ज होगा। ठीक है, मीन्स T1 तक ये चार्ज होगा। फिर जैसे ही अपर करंट सोर्स मेरा ऑन से ऑफ होगा, है ना, जब ऑन से ऑफ हो जाएगा तब ये क्या होगा? तो कैपेसिटर जो चार्ज था वो अब यहाँ पे क्या होगा? डिस्चार्ज करना शुरू होगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम मीन्स वेवफॉर्म बना है, कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है ना।
तो जब जैसे ही कैपेसिटर मेरा यहाँ पे अब फुल्ली चार्ज है, ये ऑफ हो गया, तो जैसे ही ये ऑफ होगा वैसे ही मेरा लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स मेरा ऑन हो जाएगा। ये ऑफ होगा तो ये मेरा ऑन हो जाएगा। अब देखिए लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स जो है वो मेरा लोअर, इस पर करंट है, कांस्टेंट करंट है ना, इस पर मेरा अपर था। तो इस टाइम इसका जो पोटेंशियल हो गया ये मेरा लो हो गया इंटीग्रेटर के अकॉर्डिंग। मीन्स करंट का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। तो जब इसका करंट हायर था तब यहाँ से करंट मेरा फ्लो कर रहा था। अब मेरा क्या होगा, ये लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स है, इट मीन्स अब ये इंटीग्रेटर से करंट ड्रॉन करना शुरू करेगा, है ना। अब इंटीग्रेटर से इसको करंट इस पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरा इंटीग्रेटर से करंट मेरा लोअर कांस्टेंट सोर्स पे आ रहा है। तो इस केस पे क्या होगा, जो मेरा कैपेसिटर यहाँ पे जो चार्ज था टाइम पीरियड T1 के लिए, वो क्या होगा, यहाँ से डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। तो यहाँ से डिस्चार्ज करना कब तक शुरू होगा, जब तक मेरा लोअर कांस्टेंट करंट मेरा ऑन रहेगा। जब तक ये ऑन रहेगा तब तक ये क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, है ना। ये डिस्चार्ज कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप और इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। तो ये किसके वजह से मेरा प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू कैपेसिटर। मीन्स कैपेसिटर के वजह से मेरा यहाँ पे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट होगा। फिर मान लीजिए साइकिल अगर हम लोग रिपीट करेंगे तो फिर अगेन अपर का ये जैसे ही ऑफ होगा वैसे ही मेरा ये ऑन हो जाएगा। अब अपर करंट सोर्स जैसे ही ऑन होगा फिर से ये पॉजिटिव स्लोप देगा, ठीक है। फिर जैसे ही इसको ऑफ करेंगे ये क्या देगा, नेगेटिव स्लोप देगा। तो इस तरह से मेरा एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट होता है ना। अब इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है वो मेरा 3 लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक मेरा वोल्टेज कॉम्परेटर मल्टी वाइब्रेटर पे गया है, एक रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट पे गया है ना। तो जो वोल्टेज कॉम्परेटर मल्टी वाइब्रेटर है उससे मेरा स्क्वायर वेव जनरेट होगा और रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट जो होगा उससे मेरा साइन वेव जनरेट होगा। और इंटीग्रेटर का एक आउटपुट जो है वो मेरा डायरेक्ट वेवफॉर्म प्रोड्यूस करेगा जो कि मेरा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है। तो मेन कंसेप्ट क्या हो गया कि जो मेरा फंक्शन जनरेटर होता है उसका बेसिक जो वेवफॉर्म होता है वो मेरा कौन सा होता है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, ठीक है। मीन्स फंक्शन जनरेटर बेसिक वेवफॉर्म कौन सा जनरेट करता है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, ठीक है। तो ये बेसिक मेरा जो वेवफॉर्म है वो मेरा कौन जनरेटर, फंक्शन जनरेटर कौन सा बेसिक वेवफॉर्म जनरेट कर रहा है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। अब ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मेरा वोल्टेज कॉम्परेटर मल्टी वाइब्रेटर के इनपुट पे जा रहा है एंड रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट के इनपुट पे जा रहा है, ठीक है। मीन्स 2 ब्लॉक पे मेरा इंटीग्रेटर का आउटपुट जा रहा है, एक वोल्टेज कॉम्परेटर में जा रहा है, एक रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट पे जा रहा है। तो ये जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है अब कहीं ना कहीं इसके इनपुट पे होगा, है ना, इसके इनपुट पे होगा। तो वोल्टेज कॉम्परेटर मीन्स ये कहीं ना कहीं एक कंपेयर कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज कंपैरेटर का आउटपुट होगा आइदर ये हाई होगा या फिर लो होगा, ठीक है। ये हाई होगा या फिर लो होगा। तो जैसे ही ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म इसके इनपुट पे जाएगा तो जब पॉजिटिव गोइंग स्लोप होगा ना, मीन्स इसका जो पॉजिटिव गोइंग स्लोप होगा, जैसे ये मेरा पॉजिटिव गोइंग स्लोप हो गया, ठीक है। तो जब भी इसको पॉजिटिव गोइंग स्लोप मिलेगा तब ये क्या होगा, वोल्टेज कंपैरेटर हाई वोल्टेज कांस्टेंट हाई करंट प्रोड्यूस करेगा, है ना। कांस्टेंट हाई वोल्टेज ये प्रोड्यूस करेगा। फिर जैसे इसका नेगेटिव स्लोप आएगा इसके इनपुट पे तब वो क्या करेगा, एक लो कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मीन्स वोल्टेज कंपैरेटर का आउटपुट आइदर हाई होगा या फिर लो होगा, 2 ही आउटपुट होता है इसका। अब ये जैसे ही इसका पॉजिटिव गोइंग स्लोप होगा ना तो ये क्या करेगा, उस टाइम कांस्टेंट एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग हाई वोल्टेज बोल सकते हैं। फिर जैसे ही इसका नेगेटिव स्लोप होगा तो ये क्या करेगा, लो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो इस वे से ये क्या करेगा, मेरा स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड सफिशिएंट नहीं होगा तो इसका एम्पलीट्यूड को हम लोग देते हैं आउटपुट एम्पलीफायर पे। ये क्या करेगा, उस जो स्क्वायर वेव जनरेट हुआ है उसको एक सफिशिएंट एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्क्वायर वेव जनरेटर। अब ट्रायंगुलर वेव कैसे मेरा, मीन्स ट्रायंगुलर वेव से मेरा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कैसे जनरेट होगा। तो देखिए इस इंटीग्रेटर का एक इनपुट रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट पे आ रहा है। मीन्स यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट हुआ है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है। इसका जो आउटपुट होगा वो मेरा साइनोसॉइडल है। तो क्या करता है रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट, इस जो ट्रायंगुलर वेव होता है ना इसको शेप पे लेकर आता है,
ठीक है, इस तरह का शेप लेकर आता है और जनरेट करता है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक है, अब इसका जो एम्पलीट्यूड अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो आउटपुट एम्पलीफायर जो होगा, ये मेरा कौन सा साइन वेव एम्पलीफायर होता है, ये इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है। ठीक है, और मेरा फाइनल साइनोसॉइडल आउटपुट वेवफॉर्म प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से मेरा फंक्शन जनरेटर तीनों वेवफॉर्म जनरेट करता है। ठीक है, तो इसका बेसिक जो वेवफॉर्म होता है वो मेरा ट्रायंगुलर होता है। इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म से ही मेरा स्क्वायर वेव जनरेट होता है, और स्क्वायर वेव जनरेट होता है ड्यू टू वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर के कारण, और साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट के थ्रू। ठीक है, तो इस वे से मेरा तीनों वेवफॉर्म जनरेट होता है। अब इसका वेवफॉर्म देखिए, यहाँ पे वेवफॉर्म अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट वेवफॉर्म जनरेटेड बाय यूजिंग फंक्शन जनरेटर। तो मेरा फंक्शन जनरेटर क्या है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर जो वेवफॉर्म है ये मेरा नेगेटिव स्लोप है ना, नेगेटिव स्लोप, और ये मेरा पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो ये मेरा किसके थ्रू हो रहा है, ड्यू टू इंटीग्रेटर है ना, ड्यू टू इंटीग्रेटर के वजह से मेरा पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप हो रहा है। इस पे एक्चुअली क्या हो रहा है, इस पे मेरा जो नेगेटिव स्लोप है वो ड्यू टू डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। नेगेटिव स्लोप मेरा क्यों आ रहा है, ड्यू टू डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप क्यों आ रहा है, ड्यू टू चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप मेरा चार्जिंग कैपेसिटर के चार्ज होने से आ रहा था। जब फुल्ली चार्ज हो जाता है एक सर्टेन टाइम पीरियड T1 के लिए, है ना, तो ये मेरा जो टाइम पीरियड था ये T1 था, है ना, टाइम पीरियड T1, और ये टाइम पीरियड T2, है ना। तो पॉजिटिव स्लोप मेरा आ रहा था चार्जिंग कैपेसिटर जब टाइम T1 के लिए चार्ज हुआ था, और नेगेटिव स्लोप कब आ रहा था, जब मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था टाइम T2 के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा T2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा T2 टाइम पीरियड है। ठीक है, अब देखिए, अब ये कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या इस पे हो रहा है, तो जब भी ये किसकी वजह से हो रहा था, ड्यू टू इंटीग्रेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मेरा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आया वो मेरा किसकी वजह से आया, रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट। ठीक है, रजिस्टर डायोड शेपिंग सर्किट के वजह से आ रहा है। ये क्या हो रहा है ना, यहाँ जो ट्रायंगुलर का कोन होता है ना, इसको ये क्या कर रहा है, एक कर्व शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको एक कर्व शेप प्रोवाइड करता है। बस इसका ये काम होता है कि इसको साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के शेप पे लेकर आए। बस ये कर्व प्रोवाइड करेगा तो ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आ जाता है। तो इसका यही काम है, बस इसको कर्व शेप प्रोवाइड करता है। जो ट्रायंगुलर का मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप के बीच में जो पॉइंट होता है उसको वो क्या कर रहा है, कर्व प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वजह से मेरा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मेरा जनरेट होता है। ठीक है, स्क्वायर वेवफॉर्म कैसे जनरेट हो रहा है, जब भी मेरा पॉजिटिव गोइंग स्लोप आ रहा था, ये टाइम पीरियड T1 था, ये टाइम पीरियड 2 था, तो जब भी पॉजिटिव स्लोप रहता है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का, तो ये हायर कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड T1। जब भी ये नेगेटिव स्लोप होता है तो इस टाइम ये लोअर कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है टाइम 2 के लिए। तो इस वे से ये स्क्वायर वेव जनरेट करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेवफॉर्म मेरा जनरेट होता है बाय फंक्शन जनरेटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है ना। सो देयर आर 2 करेंट सोर्स, यहाँ 2 करेंट सोर्स है, एक अपर करेंट सोर्स एंड एक लोअर करेंट सोर्स है। तो जो 2 करेंट सोर्स है उसके फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट कर रहा है मेरा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल वोल्टेज। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क है वो मेरा इसको कंट्रोल कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है। इट मीन्स कितने टाइम पीरियड के लिए ये मेरा ऑन रहेगा, कितने के लिए ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे जो T1 मेरा कांस्टेंट अपर कांस्टेंट करंट जो सोर्स मेरा ऑन हो रहा था वो T1 के लिए, और लोअर मेरा T2 के लिए हो रहा था। ठीक है, तो दोनों ही मेरा बराबर होगा हमेशा। अब देखिए ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मेरा कैसे जनरेट होगा, तो जो इंटीग्रेटर मेरा इस पे प्रेजेंट है वो उसके थ्रू मेरा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट होगा। तो इंटीग्रेटर में मेरा कांस्टेंट करंट सोर्स प्रोवाइड होगा फ्रॉम अपर एंड लोअर कांस्टेंट सोर्स से। ठीक है, फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, रिपीटेडली मीन्स हमेशा रिपीटेडली इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मेरा कांस्टेंट करंट सोर्स इस पर प्रोवाइड होगा। तो जो इंटीग्रेटर का आउटपुट होगा वो 2 टाइप्स का प्रोड्यूस होगा। तो जो आउटपुट वेव वोल्टेज होगा इंटीग्रेटर का वो इंक्रीज करेगा लिनियरली
ठीक है, लीनियरली इंक्रीज करेगा जब उसको सोर्स मिलेगा फ्रॉम कांस्टेंट अपर करेंट सोर्स। जब भी कांस्टेंट अपर करेंट सोर्स से मिलेगा तो लीनियरली इंक्रीज करेगा। इसका आउटपुट मेरा लीनियरली डिक्रीज करेगा, ठीक है, कब करेगा, जब इसको सोर्स मिलेगा फ्रॉम लोअर करेंट सोर्स, ठीक है, लोअर करेंट सोर्स से जब इसको सोर्स मिलेगा, ठीक है, तो उस टाइम ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस तरह से मेरा अभी यही रिपीट होगा, तो इस तरह से मेरा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब स्क्वायर वेव एंड साइन वेव मेरा कैसे जनरेट होगा, तो स्क्वायर वेव और साइन वेव मेरा कैसे जनरेट होगा, जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म मेरा, जो इंटीग्रेटर का जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है वो अप्लाई होगा दो ब्लॉक पे। एक किस पे होगा, वोल्टेज कंपैरेटर पे, और दूसरा किस पे होगा, रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट पे। ठीक है, तो दो सर्किट में मेरा ये प्रोड्यूस होगा। अब ये मेरा क्या करेगा, स्क्वायर वेव जनरेट करेगा, और ये मेरा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जनरेट करेगा। तो देखिए यहाँ स्क्वायर वेव जनरेट हुआ है, तो जो ट्रायंगुलर वेव का पॉजिटिव स्लोप है और नेगेटिव स्लोप होगा, वो जो होगा उसके थ्रू मेरा वोल्टेज कंपैरेटर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा स्क्वायर वेव। ठीक है, अब कैसे करेगा वो हम लोग देखते हैं। One type of constant higher voltage at the output of the comparator multivibrator for a period during which the voltage comparator multivibrator get positive slope of the triangular waveform. It means जो voltage comparator जो है और multivibrator है, इसका आउटपुट मेरा जब पॉजिटिव हायर पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, हायर पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। कब करेगा, जब मेरा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का पॉजिटिव स्लोप होगा। जब मेरा पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है, जब पॉजिटिव स्लोप होगा तब हायर वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। हायर कौन सा वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, कांस्टेंट, है ना। फिर ये मेरा लोअर वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, अनदर टाइप ऑफ कांस्टेंट लोअर वोल्टेज मेरा प्रोड्यूस करेगा एट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर फॉर द period during which the voltage comparator multivibrator get negative slope of the triangular waveform. It means VCMV means voltage comparator multivibrator का आउटपुट मेरा नेगेटिव बोले थे या फिर लोअर बोल सकते हैं, लोअर कांस्टेंट वोल्टेज मेरा प्रोड्यूस करेगा, है ना। ये लोअर कांस्टेंट वोल्टेज मेरा प्रोड्यूस करेगा, कब करेगा, जब मेरा नेगेटिव स्लोप होगा। जब मेरा नेगेटिव स्लोप होगा तब ये लोअर कांस्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से मेरा वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है स्क्वायर वेव। अगर इसका एम्पलीट्यूड मेरा सफिशिएंट नहीं होता है तो फिर मेरा इसके एम्पलीट्यूड को हम एक स्क्वायर वेव एम्पलीफायर पे देते हैं, वो मेरा एक सफिशिएंट एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से मेरा स्क्वायर वेव जनरेट होता है। अब देखते हैं लास्ट वन, साइन वेव मेरा कैसे जनरेट होता है ना। तो साइन वेव मेरा देखिए कैसे जनरेट होगा। तो जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है मीन्स ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मेरा जनरेट जो हुआ है उसको साइन वेव शेपिंग सर्किट में देंगे। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस डायोड, है ना। रेजिस्टेंस ये जो बेसिकली होता है ना, रेजिस्टेंस एंड डायोड सर्किट से बना होता है साइन वेव शेपिंग सर्किट। ये क्या करता है, ट्रायंगुलर वेव जो होता है ना उसको शेप में लेकर आता है साइन वेव के। अगर इसका एम्पलीट्यूड मेरा सफिशिएंट नहीं होता तो वो मेरा एम्पलीफायर के थ्रू जाता है, जिससे मेरा सफिशिएंट साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हमको एज अ आउटपुट पे मिलता है। तो इस तरह से मेरा एक फंक्शन जनरेटर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेट करता है, और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म से मेरा स्क्वायर वेव एंड साइन वेव जनरेट करता है। सो आई होप आप लोग को फंक्शन जनरेटर कैसे मेरा वेवफॉर्म जनरेट करता है वो क्लियर हुआ हो। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।